उनके सामने पेशेंट थे, मैं कहता हूँ उनके पसीने ना छिड़वा दो तो छोटा कीम ना कहने। जिसको इन्होंने वेटिनेटर पे ऑक्सीजन लगाते हैं, मैं ऑक्सीजन भी उतारूंगा, मैं उतारे इसकी ऐसी की तैसी, पहले चेक कर लूंगा ना नब्ज वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से, जो करना चेक करना होगा वो चेक कर लूंगा, फिर मैं कहूँगा उतार दे। क्योंकि मार देते हैं ना, हार्ट अटैक के इंजेक्शन मारते हैं, तरह तरह के वायरस मारते हैं तजर्बा करने के लिए। अब भाई अल्लाह के बंदे, ये गाड़ी नहीं है, ये जहाज नहीं है, ये इंसानी बॉडी है। इंसानी बॉडी की जो तालीम है ना वो सारी डिफरेंट है ना। वो किसी कॉलेज में पढ़ाई जाती है, ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वो सिर्फ सीना पसीना राज है जो एक दूसरे से लिया जाता है, मोहब्बत से, प्यार से, किसी की अतायत से। अगर कोई अता कर दे तो अता हो गई, तो जो अता नहीं करेगा चाहे ना की लकीरें निकाल लें, आपको कोई अता नहीं कर सकता। याद रख लें, ये हम दर्द कृषि वालों ने शरबत बेचने वाली कंपनी है, कृषि वाले हमदर्द वाले। तो जितने भी है ऑर्गेनिक कंपनी है, इनकी दवाइयों का बाइकाट करें, कुछ भी नहीं इनके पल्ले। हकीमों का नाम बदनाम होगा। हकीम वो है जो खुद दवाई बनाएगा। हमने इनकी जली जो काम है वो करने नहीं देना। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तिब्बे नबी का है, और तिब्बे नबी की टीम ने इनका तिया पंचा करके रख देना, याद रख लें। ठीक है, तो ये सारी बातें सोचें। अच्छा आगे सुने जरा, ये इनको फिर मैं बंद करूं। ये तो यहाँ पे पैसों की खातिर क्या कह रहे हैं, पैसों की खातिर? पैसों की खातिर क्या हो गया तुम्हें? यहाँ पे आके क्या था, पूरा मेडिकल माफिया पैसे के पीछे है, डॉलरों के पीछे पूरा मेडिकल माफिया। डैड मिलती है हॉस्पिटल खोलने के लिए, बाहर से कंपनी से पैसे मिलते हैं। क्या ये पैसों की खातिर? तो पैसों के लिए कर रहे हो। ये जो तुम कह रहे हो कि हम हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई हेल्थ के लिए काम कर रहा है? कैंसर हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? लोगों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, इलाज किसका है? वो तो रोंग तरीके से इलाज कर रहे हैं। इलाज नहीं है, ऐसे बकवास कर रहे हो। तो जिनके भी सीपी बच्चे होते हैं वो बर वक्त जो है अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वहां से उनकी एक्सरसाइज शुरू करें। घर में 5 से 6 दफा एक्सरसाइज करवाएं, मेहनत करें, तब जाके ये बच्चे बेहतर होते हैं। नहीं तो ये इतनी एजें हो जाती हैं। हम देखें माशाल्लाह इसकी दाढ़ी निकल आई है, मूंछें आ गई हैं। ठीक है, अब इसकी शादी की उम्र थी, ऐसे ही है भाई। ऐसा नहीं, आप ये कह रहे हैं खाली इसकी शादी की उम्र है। मैं कहता हूँ बेचारे 50 साल के चले गए हैं, 60 साल के चले गए हैं, व्हील चेयर पे हैं। ये बात है, किसी के पास इलाज नहीं है। जितनी देर तक अकले नहीं ना लेंगे उतनी देर तक इलाज नहीं है। आप फिजियोथेरापी जाके एक्सरसाइज कराएं, किसी जिम वगैरह में किसी को हल्की फुल्की पेन है उसको बताएं। ये आप बीमारियों के ऊपर इलाज करने आ गए हैं। ये आपको किसी ने गलत स्टडी दे दी है, लॉलीपॉप दे दिया है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैंने आपको पंचर की भी वो लगाई थी, शतरोल, इसकी भी लगाई, फिर जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनकी भी लगाई। भाई आपने कोर्स लेना है पाकिस्तान में तिब्बाग्राम से करना, कोर्स करना है कॉलेज से करने के बाद आपने उस्ताद ढूंढना है जो गहराई की बातें बताता है, उसके पास जाना है। साथ में अपनी प्रैक्टिस करें, साथ में उससे जाके स्लो सीखें। ये तबीब है, तबीब का ये काम है, सीखने का नाम है तबीब। कॉलेजों से डिप्लोमा या वो दोबारा वो लेटर लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास FTJ का यानी फाजिल तिब्बे जराहत, जिसमें आप हल्की मदद सच्ची भी कर सकते हैं। जैसे किसी को गोली लग गई, किसी को फिंसी फोड़े हो गए, लटर पटर, किसी का जख्म खराब हो गया, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, हजामा कर सकते हैं। हजामा आपके लिए एक आला चीज है, हजामा कर सकते हैं। आपको पंचर नहीं करना, ना उसकी स्टडी, कोई गैर स्टडी जो है ना वो आपके कोर्स में नहीं आनी चाहिए, याद रख लें। हाफिज़ कुरान आएंगे और साथ में हमने क्या दाइयों की भी एक कौंसल बनानी है। ये हमारी कौंसल का नाम ना तो हमने चेंज होने देना और ना कोई इसकी तरफ बुरी आंख से देखे। अगर किसी ने देखा या कानून साजी करके रखने की कोशिश की ना, तो याद रख लें एक हमारा भी कानून है, हमने भी अपना कानून बनाना है। क्योंकि जबरन जो कानून बनाए जाते हैं ना वो कानून नहीं होता। वो आपने अवाम का हक मारा है, वो आपने एक तबीब का हक मारा है, ये आपने एक हमारी जो कौंसिल है उसका हक मारा है, ये आपने अपनी आने वाली नस्लों के साथ गद्दारी की है, तो ये हक आपने मारा है। तो उसका जो हर्जाना है वो आपने खुद भरना है। तो उसके लिए हमने लाया अमल तैयार करना है, फिर हमने अपना कानून रखना है। और वो कानून क्या होगा? हम हकीम का लेटर होगा और स्टूडेंट टू स्टूडेंट जाएंगे जैसे पहले चलते थे। फिर ये डिग्री प्रोग्राम का पूरा तिया पंचा कर देंगे और इतना एक्सपोज करना है कि तुम्हारी नाक की लकीरें भी निकलेंगी और तुम लोगों को मैंने कैसे करना तुम्हारी सोच भी नहीं है। ठीक है, ये देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारा। तो हमारी कौंसिल का ना तो नाम चेंज होना चाहिए, ना उसमें कोई सिलेबस और होना चाहिए। बस कोई भी किसी किस्म की अल्लाह बे नहीं आनी चाहिए, बस बहुत है। क्योंकि जितना उनको हमने सिखाने में टाइम लगना है ना वो बहुत लंबा टाइम है, उसमें 10 से 15 साल लगते हैं।
और 5 साल में उसको लब्बे नहीं आती सीखने की, वो पढ़ के भी आता है फिर भी उसको 5 साल में कुछ भी नहीं पता चलता। तो कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं उसको आगे सीखने में। तो जनाब फिर जाके तबीर तैयार होता है, तो ऐसे तभी बन जाता है। ये कहते हैं जी चौकीम की कौन सी, वो मैट्रिक पास करके जनाब वो डिप्लोमा ले लेते हैं। खोते के बच्चों वो जो सीखने का टाइम है वो किसने वो उसको ऐसे ही आ जाएगा है। वो उसने जो बंद डब्बे की स्टडी है एक, वो जाके उस्ताद ने सिखानी है उसको। वो जो सीखना वो सारा इल्म तो वो है, वो तो किताबें पढ़ने वाले डिप्लोमा लेना है। तुम लोगों ने जो रद्दी की टोकरियां वो जो रसीदें ले ली हैं, वो जो डिग्रियों को नाम दिए गए रसीदें लेनी है, वो क्या है? वो तो टोकरी है एक। और भाई सीखा कुछ, सीखा सिखाया कुछ भी नहीं। डेड बॉडियों की हॉस्पिटल में स्टडी और जिंदाबादों के ऊपर जाकर तजर्बे कर रहे होते जनाब। वो पेशेंट देखो, वो पेशेंट देखो, वो पेशेंट इसके ऊपर ये दवाई दे दो, सेलमैन ही करो, ये इसके ऊपर ये दवाई दे दो, ये केमिकल दे दो, ये केमिकल दे दो, ये केमिकल दे दो। ये इलाज है, इसको इलाज कहते हैं। ये रद्दी टोकरी की रद्दी टोकरी रहेगी, ये इलाज नहीं है। ये गुमराही है, ये शैतानियत है, ये दजालियत है, ये फरोनियत है।